राजस्थान के सियासी घमासान में हर दिन सियासी समीकरण बदल रहे हैं। राजनीति के इस खेल का ऊंट किस करवट बैठेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन राजस्थान सरकार के ऊपर जारी संकट में हर दिन किरदार बदल रहे हैं। इस बार राजनीति के शह और मात में एंट्री मारी है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। जहां एक और विधानसभा सत्र को लेकर राजभवन और सरकार में टकराव जारी है, तो वहीं अपने विधायकों के कांग्रेस में विलय के करीब 10 महीने बाद एक्टिव नजर आई। तो किस तरह राजस्थान की राजनीति एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कई ध्रुवों पर घूमती नजर आ रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। राजस्थान का सियासी घमासान फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की अदावत बीजेपी से होते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र तक जा पहुंची और अब पिछले 2 दिन से इस सियासी लड़ाई में मायावती नया किरदार बनकर सामने आई है। मंगलवार के पूरे घटनाक्रम पर नजर डालें तो पूरी कहानी 3 किरदारों के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आई। पहला किरदार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, दूसरा किरदार राज्यपाल कलराज मिश्र और तीसरा किरदार पूरी पिक्चर में क्लाइमैक्स बनकर सामने आया बसपा सुप्रीमो यानी मायावती। सबसे पहले किरदार यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जो राज्यपाल की ओर से विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव को दूसरी बार लौटाने के बाद सुबह ही सक्रिय हुए। सिविल लाइंस स्थित सीएम निवास पर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और काफी मंथन के बाद विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव को तीसरी बार राज्यपाल को भेजा गया। प्रस्ताव में इस बात का जिक्र किया कि सरकार 31 जुलाई को सत्र बुलाना चाहती है। इतना ही नहीं, मंत्रिमंडल की बैठक में विधानसभा सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र की ओर से मांगे गए 3 बिंदुओं पर जवाब भी भेजा गया। अब राज्यपाल इस प्रस्ताव पर क्या जवाब देते हैं ये देखना बाकी है। राज्यपाल हम लोगों की बात नहीं मानेगा। हाँ, राज्यपाल संविधान और कानून और नियमों की बात माने, ये हम लोगों का निवेदन है। सिफारिश क्या राज्यपाल जो स्पीकर के अधिकार है, वो स्पीकर के अधिकार स्पीकर के पास रहने दें। राज्यपाल जो सरकार के अधिकार कैबिनेट में अधिकार है, वो कैबिनेट में रहने दें। और जो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो फैसले हुए हैं उनको राज्यपाल लागू करें। एक बात आप मानकर चलिए, और राजस्थान के गवर्नर साहब को जो अधिकार है संविधान में, उन अधिकारों के तहत गवर्नर साहब ने काम करे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो उनके अधिकार है, गवर्नर साहब के साथ दिक्कत एक हो गई कि गवर्नर साहब बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, गवर्नर साहब संविधान प्रमुख है। उनको तो भारत के संविधान के अनुसार काम करना पड़ेगा। भारत का संविधान ये कहता है कि धारा 163 के तहत गवर्नर साहब मंत्रिमंडल कमेटी के प्रस्ताव को वापस भेज ही नहीं सकते। उन्होंने वापस भेज दिया, 2 बार भेज दिया, दोनों बार हम जवाब भेज रहे हैं। अब वो कह रहे हैं 21 दिन की बात। 21 दिन के बाद की यदि वो बात करते हैं तो उनको मुख्यमंत्री जी के उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, उनको बुलाना चाहिए और गवर्नर साहब को ये काम करना चाहिए कि 21 दिन के बाद की डेट वो खुद ही भेज देना, कौन सी डेट पर वो चाहते हैं, या वो चाहते ही नहीं है, या उनको टाइम किल करना है। राजस्थान के गौरव का अपमान है। इससे बड़ा पाप कभी कुछ नहीं हो सकता कि राजस्थान की एक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस के बागियों के हाथ में भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में अपनी कैबिनेट के साथ विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर रणनीति बना रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ बसपा प्रमुख मायावती देश की राजधानी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सबक सिखाने की बात कह रही थी। मीडिया से बातचीत में मायावती कहने लगी कि वो सही मौके का इंतजार कर रही थी और उन्हें वो मौका अब हाथ लगा है। मायावती ने पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कही। चोरी का सामान चोरी हो जाने पर अब कांग्रेस पार्टी शोर मचा रही है, यानी एक पुरानी कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और इतना ही नहीं, ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि हमने किसी भी पार्टी के साथ, मैं इस बात को फिर दोहराती हूँ, हमने वो गलत काम नहीं किए जो दूसरी पार्टियां करती हैं। हमने किसी भी पार्टी के विधायक को नहीं तोड़ा, किसी राज्यसभा या लोकसभा के किसी मेंबर को नहीं तोड़ा, तो लेकिन हमने गलत काम नहीं किया। तो लेकिन जो हमें खास तौर से कांग्रेस के राज में और राजस्थान में देखने के लिए मिल रहा है, तो मैं समझती हूँ ये ठीक नहीं है। तो दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले कि हमारा सामान चोरी हो गया है, तो उनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि चोरी किसने की है।
बहरहाल पूरे घटनाक्रम में एक और किरदार है जो पर्दे के पीछे पूरी तरह सक्रिय है। वो किरदार भारतीय जनता पार्टी है, जिसे मुख्यमंत्री गहलोत हर दिन आरोपी बना रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकार के मंत्री भी पूरे फसाद की जड़ भारतीय जनता पार्टी को बता रहे हैं, जबकि बीजेपी ये कह रही है कि सरकार आपसी झगड़े को उनके माथे मढ़ रही है। लेकिन ये भी साफ है कि बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई लंबी चले, ताकि आने वाले समय में बड़ा उलटफेर कर राजस्थान में पार्टी के भविष्य को सुनहरा बनाया जा सके। ऐसे में साफ है कि कांग्रेस की आपसी लड़ाई में बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू है, क्योंकि सचिन पायलट और उनके समर्थकों ने जिस तरह से अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, उसने गहलोत सरकार की नींव हिला दी है। अब इन विधायकों के कांग्रेस में वापसी के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। अब देखना यह होगा कि राजस्थान में चल रही कुर्सी की लड़ाई कितनी लंबी खिंचती है और इस लड़ाई में बाजी किसके हाथ लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।